गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फर्स्ट करंट में गाइस। आज डेट है 2 मई और जानिंग आज 2 मई से है डेली मॉर्निंग की वोकेब जिसको हम 8 o'clock पर डिस्कस करते हैं। और ये जो वोकेब है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही इसका जो PDF का लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। याद रहे कि आप लोगों को दो शॉर्ट वीडियो भी दिन में दी जा रही हैं और साथ ही उसके अलावा आपको एक टॉपिक मिलता है जिसके बदले में मतलब जो 2 बजे की जो व्यू क्लास आती थी उसके बदले में अब हमने वीक में या 10 दिन में एक टॉपिक आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से। फर्स्ट वन है स्पर्न। क्या है? स्पर्न, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब दिया हुआ है और इसका मीनिंग है टू रिजेक्ट। किसी चीज़ को रिजेक्ट करना, किसी चीज़ को नकारना। आई डोंट नीड मतलब कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता, आई डोंट वांट, इस तरीके से। अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपसे सिनोनिम्स या एंटोनिम्स कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि विच ऑफ द सिनोनिम्स सिमिलर वर्ड, मतलब कि सिमिलर वर्ड आपसे पूछा जाता फिर या फिर पूछा जाता कि इस वर्ड का अपोजिट कौन सा होगा। रिफ्यूज का मतलब होता है नकार देना, अवॉइड मतलब कि दूर, अवॉइड। साथ ही एक्सेप्ट स्वीकार एंड अग्री का मीनिंग, अग्री मीन्स होता है सहमत होना, किसके, किसी की बात से जो कि आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू या फिर उसका ओपिनियन बिल्कुल ठीक लगता है। ठीक है, सो किस तरीके से आप इस पर या फिर टू आप रिजेक्ट करेंगे इस तरीके से। सो ये इसको जो है क्या कर रहा है, इसको ये ऑफर कर रहा है, क्या ड्रिंक ऑफर कर रहा है, बट शी डिनाइड। उसने क्या किया है, शी डिनाई, शी रिफ्यूज, शी अवॉइड। ठीक है, उसने मना कर दिया क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है इस प्रकार की एक्टिविटी, वो नहीं करती अपनी किससे, अपनी हेल्थ से कभी भी इस प्रकार की कम्युनिकेशन, मतलब कि कहते हैं इस प्रकार से वो उससे ज्वाइन नहीं है। चलिए, सो बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। सो एग्जाम्पल है शी स्पर्न हिज अटेंशन एंड रिफ्यूज टू सी हिम। उसने उसका ध्यान आकर्षित किया और उसे देखने को मना कर दिया। शी स्पर्न हिज अटेंशन एंड रिफ्यूज टू सी हिम। उसने उसका ध्यान आकर्षित किया और साथ ही उसे देखने से मना कर दिया। साथ ही आप लोगों ने क्या करना, आपने भी एक जो है एग्जाम्पल बनाना है और उसको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कैलिब्रेट। क्या है? कैलिब्रेट है ये नेक्स्ट। और ये जो है कैलिब्रेट आपने ध्यान रखना है, जिसका मीनिंग है टू चेक और एडजस्ट बाय कंपैरिजन विद अ स्टैंडर्ड। क्या है? टू चेक और एडजस्ट बाय कंपैरिजन विद अ स्टैंडर्ड। किसी के का मतलब किसी को जांचना और किसी के कंपैरिजन में उसको देखना। ठीक है, सिनोनिम से ये एक इमेज आ गई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिटरमाइन एंड ये कैलकुलेट। क्या है? डिटरमाइन निर्धारित करना है, कैलकुलेट का मतलब होता है जोड़ना। ये अप्रोक्सीमेटली लिखा है। ठीक है, PDF जब आपको प्रोवाइड कराएंगे, ये थोड़ा इशू आ गया है एडिटिंग में। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है कि लगभग कितना, और एस्टीमेट का मतलब भी लगभग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल को डिस्कस करें। सो दिस इज ऑल कैलिब्रेटेड एंड सर्टिफाइड। ये पूरी तरीके से जांच और सर्टिफाई है, इसको पूरी तरीके से जांच और सर्टिफाई है। दिस इज ऑल कैलिब्रेट एंड सर्टिफाइड। सो होप कि आप लोग समझ गए होंगे। याद रखना कि आप लोगों ने एग्जाम्पल जरूर बनाना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सफ्यूज। सफ्यूज मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब दिया हुआ है सफ्यूज का और जिसका मीनिंग है टू स्प्रेड थ्रो और ओवर समथिंग, मतलब कि किसी के माध्यम से किसी के ऊपर कुछ फैलाना, किसी के माध्यम से किसी के ऊपर कुछ फैलाना, टू स्प्रेड थ्रो और ओवर समथिंग। सिनोनिम्स है परफोरेट एंड इन्फ्यूज, परफोरेट एंड इन्फ्यूज, हार्ट एंड डिप्लीट। अब किसी के ऊपर किसी चीज़ को किस तरीके से फैलाना है वो देखिए, आप देख सकते हैं कि खेती में जो है कीटनाशक दवाइयाँ डाली जाती हैं जब भी किसी भी प्रकार की खेती होती है। ठीक है, कुछ में डाली जाती है, कुछ में नहीं डाली जाती। चलिए नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, हर फेस वॉज सफ्यूज विद कलर। उसका चेहरा पूरी तरीके से कलर से, रंग से सरोबोर था। क्या था? सरोबोर, मतलब कि भरा हुआ था, उसके फेस पर पूरी तरीके से कलर था। चलिए नेक्स्ट इज ह्यूमिलिएट, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और मीनिंग है टू इंजर द डिग्निटी, इंटरनल
एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कि डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट से इंजर्ड हुआ हो, मतलब कि जिसकी आंतरिक फीलिंग होती है, इंटरनल फीलिंग होती है, उससे इंजर्ड हुआ हो। एम्ब्रेस एंड डिसअग्री, किसी से वो एम्ब्रेस है या फिर किसी की असहमति है। सिनोनिम्स है प्रेज एंड अपलोड, दोनों का मतलब होता है प्रेज मतलब प्रशंसा, अपलोड मीन्स सराहना। क्या है? सराहना। इमेज देखें तो इस तरीके से इमेज है कि टू इंजर द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्टेड बिकॉज समवन हर्ट, किसी ने उसको हर्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट, आई होप आई डोंट ह्यूमिलिएट माई सेल्फ ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, मैं प्रस्तुति के दौरान खुद को क्या नहीं करूँगा, खुद की मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो खोऊंगा नहीं, मतलब कि वो बिगाड़ूंगा नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं ओगर, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब दिया हुआ है और मीनिंग है टू एंटिसिपेट, टू फोरटेल, भविष्यवाणी या फिर पूर्वानुमान लगाना या फिर पूर्वाभास करना। सिनोनिम से प्रेडिक्ट, पहली से किसी के बारे में जानना, फोरशैडो, पूर्वाभास या भविष्यवाणी। एश्योर एंड सर्टिफाई, निश्चित एंड एश्योर, उनको मतलब कि इस बात की एश्योर कर देना, ठीक है, कि पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ लेते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से, इस तरीके से आपने काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में या फिर किसी ने कहीं ना कहीं आपने देखा हो, मूवी में देखा होगा या फिर एक आपने देखा हो कि एक आज से काफ़ी टाइम पहले हातिम ताई नाम का एक नाटक आता था, उसमें इस तरीके के, क्योंकि ये दिखाते हैं कि जो मतलब कि घोस्ट होते हैं वो इस प्रकार की एक्टिविटी, लेकिन इससे नहीं होता। ठीक है, चलिए, ये सिर्फ जो राइटर होता है उसकी एक कल्पना होती है जिसके बेस पर वो इस प्रकार की एक्टिविटी शो कराता है। द घोस्ट ऑफ द पास्ट ऑल्सो ऑगर बैडली, मतलब कि भूतकाल का भी भूत जो है बहुत ही बेकार है। ठीक है, वो भी मतलब कि उनका पूर्वाभास कर सकते हैं बहुत बुरी तरीके। सो गाइज, आज की जो हमारी वोकैब की क्लास थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि क्लास इन्फॉर्मेटिव रहेगी, साथ ही आपने कुछ न्यू सीखा होगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रहे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना है और साथ ही शॉर्ट वीडियो डेली देखना है, मॉर्निंग में भी, और जो है ये एक डलती है आपको 6 बजे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।